हरि भजन हरि शरण आत्मनंद, हरि भजन हरि हरि भजन हरि शरण आत्मनंद, बंधन पाप संताप कटे, मानवीय जीवन को पाने के बाद अगर हम ठाकर जी के चरणों का आश्रय नहीं लेंगे तो हमें संसार का आश्रय लेना पड़ेगा। बिना आश्रय से तो जगत में हम रह ही नहीं सकते। अगर ठाकर जी के चरणों का आश्रय नहीं लेंगे तो संसार का आश्रय लेना पड़ेगा, और संसार का आश्रय लोगे तो पापों से तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि संसार विकारशील है। और भागवत कहता है कि पापी व्यक्ति को यमदूत यमपास से बांध करके यमपुरी की तरफ ले जाते हैं घसीटते हुए। रास्ते में गरम गरम बालू होती है, उस बालू पर उसको घसीटते हैं, ऊपर से हैंटरों की मार पड़ती है, और जब उसको प्यास लगती है तो उबला हुआ तेल उसके मुंह में डाला जाता है। भूख लगती है तो उसके मुंह में विष्ठा डाली जाती है। यमपुरी के दोनों मार्ग पर बड़ी बड़ी चोंच वाले पक्षी खड़े रहते हैं, बड़ी लंबी लंबी चोंचें होती हैं। वो ईश्वर बेमुख पापी व्यक्ति के मांस को नोच नोच करके खाते रहते हैं। और यमदूत जो है यमपास से बांध करके उसको फिर ले जा करके नरक में पटक देते हैं। नरक में कभी उसके शरीर को यातना दे को पूरी की तरह तला जाता है। देखो, पूरी की तरह तला जाता है, कपड़े की तरह सिया जाता है, लकड़ी की तरह आरे में चीरा जाता है। ये सारी यातनाएं उसको यातना देह में मिलती है। वो यातना देह जो है ये पारे की तरह जुड़ता रहता है, फिर यातना के लिए टूटेगा, पहले टूटता है यातना से, फिर पारे की तरह वो जुड़ जाता है। वो यातना देह होती है। ये भागवत का 5वां स्कंद आपने पढ़ लेना, उसमें सारी बातें इसमें लिखी हुई है। गरुड़ पुराण को सुन लेना, उसमें सारी बातें हैं, और ये बातें गलत नहीं है, बड़ी सही बातें हैं। जो परीक्षित को सुखदेव ने बताया इन यातनाओं के बारे में, वही बातें जो है कपिल देव को ने अपनी माता देवहूति को बताई, वही बातें बताई, और वही बातें जो है वो गरुड़ पुराण के अंदर लिखी गई है। तो वो गलत थोड़ी है बातें ये। तो इसी तरीके से वो ईश्वर बेमुख पापी प्राणी जो है हजारों वर्षों तक नरक की यातनाएं सहता है, फिर पशु पक्षियों की नाना प्रकार की योनियों में घूमता रहता है। युगों युगांतरों के बाद जब दोबारा उसको ये मानव देही मिलती है ईश्वर कृपा से, तो वो कहां पर गरीब घराने में पैदा होता है, निर्धन बनता है, मूर्ख होता है, असुंदर होता है, और जगह जगह पर ठोकरे खाता है। ये तो ईश्वर बेमुख अधर्मी व्यक्ति की गति तुम्हें हमने बतलाई थोड़े शब्दों में। अब धर्मशील व्यक्ति की गति सुन लो। जो धर्म करके मरता है वो शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग के भोगों को भोगता है। स्वर्ग के भोगों को भोगने के बाद जब उसका पुण्य खत्म हो जाता है तो इस मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में वो जन्म लेता है। वो जन्म लेता है तो वो सुंदर होता है, उसको अच्छी परिस्थिति मिलती है, अच्छा घराना मिलता है, वो बुद्धिमान होता है, और सभी सुखों से वो इस धरा के ऊपर संपन्न बनता है, जो स्वर्ग से आता है। और तीसरी प्रकार का जो अनन्या भाव से ठाकर जी के चरणों में प्रेम करने वाले प्राणी होते हैं, और यहां भी आनंद मस्ती में ठाकर जी की गोदी में खेलते रहते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं। यहां भी सुख, आगे भी सुख। और जब वो शरीर छोड़ते हैं तो जन्म मरण की श्रृंखलाओं को तोड़ करके सीधे भगवत धाम जाते हैं। तो भाई मानव जीवन में हम आए हैं, तो इस मानव जीवन में ठाकर जी की चरण कमलों की प्रीति की सिद्धि को प्राप्त करो, मस्ती को प्राप्त करो, आनंद को प्राप्त करो, अमृत को प्राप्त करो, अमृत को प्राप्त करो।
पूरी निश्चिंतता से अपने जीवन की बागडोर को ठाकर जी के हाथों में सौंप दो। ठाकर जी की आज्ञा में रहते हुए, ठाकर जी की प्रसन्नता के लिए धर्म मर्यादा में रहते हुए, दूसरों के हित लाभ कल्याण का पूरा ध्यान रखते हुए अपना जगत का व्यवहार तुम करते जाओ। ये जीवात्मा संसार के अंदर आइए, ये इसका कर्म क्षेत्र है। जीवात्मा ने यहाँ पर दूसरों को सुख आराम पहुंचाने का कर्म करना है। वैसे हम तो ईश्वर की जाति के हैं, ईश्वर के साथी हैं, ईश्वर के धाम से हम आए हैं। तो पूरी निश्चिंतता से अपनी जीवन डोरी को ठाकर जी के हाथों में सौंप दो भाई। अगर ठाकर जी के हाथों में तुम अगर अपनी जीवन डोरी को सौंप दोगे तो तुम्हारी जीवन नैया कभी भी भव सागर में वो डूबने नहीं देंगे भाई। जो भी ठाकर जी के चरण कमलों से प्यार करता है उसकी जीवन नैया कभी भव त्रास में अटकती नहीं है। ये तुम्हें हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं ये बात। और ये तो आश्वासन ठाकर जी ने भी दिया है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये ठाकर जी ने बड़ा पक्का आश्वासन दिया कि घबरा मत, तो मेरी शरण में आ जा पक्की तरह सच्चे हृदय से, तो मेरी शरण में आ। लेकिन फिर चोरी, ठगी, हेरा फेरी, बेईमानी, इन चीजों में अनात्म तत्वों की शरण में नहीं जाना। अगर अनात्म तत्वों की शरण में जाएगा तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो पूरी तरह सच्चे हृदय से तो एक बार मेरी शरण में आ जाए। तो जो ठाकर जी की शरण में जा करके ठाकर जी की आज्ञा में रहते हुए ठाकर जी की प्रसन्नता का कार्य जगत के अंदर करते हैं, उनके लिए जीते हैं, उनके लिए मरते हैं, तो उनकी जीवन नैया कभी भी संसार के अंदर डूबते नहीं। ये 100% गारंटी। इस गारंटी के आधार के ऊपर हम प्राय गाया करते हैं, तेरे नाम पे पत्थर तरे तुझको चाहने वालों की कश्ती ना डूबे सदा भव से तरे। है कौन जो डुबोएगा, है कौन जो कबीर साहब का एक शब्द है, देखो बड़ी मजेदार बात उन्हें हम बतलाएं। कबीर साहब कहते हैं, जे कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो। शास्त्र कहते हैं जो काशी में मरता है वो मुक्ति हो, उसकी मुक्ति होती है, और जो मगध में मरता है वो दुर्गति में जाता है। तो कबीर साहब कहता है, मैं मगध में शरीर छोड़ूंगा, देखता हूं कौन माई का लाल है जो मुझे नर्क देगा। और इतिहास कहता है उसने मगध में शरीर छोड़ा क्योंकि नर्क की संपदा नहीं थी उसके पास। कहां जाना है, जब संपदा ही नहीं है नरक की तो नरक जाएगा कौन। नरक की संपदा रखोगे तुम, अगर भगत बन करके अगर तुम ठगत बने रहोगे, हंस बन करके कौवे की चाल चलोगे, संपदा कौवे वाले, तो लाख भगत बनते रहो, जाओगे कौवे के घराने में। जैसा तुम्हारा जीन कैरेक्टर होता है हमारे भीतर, हमारा मृत्यु के बाद व्यक्तित्व जो हमारा है वो प्रतिबिंबित होता है। वो जिस लोक का होगा वो व्यक्तित्व हमारा प्रतिबिंब वहीं पर ही प्रतिबिंबित हो जाएगा। बात ऑटोमेटिक चलती है सारी चीजें। वो क्या हुआ, देखो छोड़ा उन्होंने मगध में शरीर और शरीर बैकुंठ गए थे। है कौन जो डुबोएगा, तेरे नाम पे पत्थर तरे तुझको चाहने वालों की कश्ती न डूबे सदा भव से करे। है कौन जो डुबोएगा, करूंगी तेरे नाम पर